हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आए हूँ हंसेश्वरी टेम्पल। रास्ते में जाने का टाइम आप एक पुराना गिरा हुआ गेट देख सकते। ये बांसबेरिया राजबाड़ी का गेट था। अभी मैं एक लोकल फेस्टिवल के टाइम पे आया। कार्तिक पूजा बांसबेरिया में बहुत धूमधाम से मना जाता है, इसलिए आप कुछ पूजा पैंडल देख सकते हैं। हंसेश्वरी टेम्पल बांसबेरिया जमींदार बाड़ी के टेम्पल था। अभी भी जमींदार बाड़ी के पुराना कुछ हिस्सा टेम्पल का पास में आप देख पाओगे। हंसेश्वरी टेम्पल एक हिंदू रत्नो टेम्पल बांसबेरिया में स्थित हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। टेम्पल के प्रसिद्धता यहाँ का आर्किटेक्चर के लिए पूरा बंगाल में प्रसिद्ध है। पूरा कॉम्प्लेक्स में आप दो टेम्पल देख पाओगे। एक हंसेश्वरी टेम्पल है और एक वासुदेवा टेम्पल है। सन 1964 में ये टेम्पल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था और अभी यह के पूरा मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा होता है। टेम्पल के पास में स्थित राजबाड़ी के गिरा हुआ हिस्सा अभी भी राजबाड़ी के प्रॉपर्टी है। सिर्फ टेम्पल कॉम्पाउंड ही प्रोटेक्टेड एरिया है। मैं पहले बाहर से आपको पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ, बाद में अंदर जाके आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। आप पहले चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आने के बाद कोई भी विजिटर्स को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना होगा, क्योंकि टेम्पल के बाहर पानी की सुविधा, लैट्रिन की सुविधा उपलब्ध है। और खाना पीना के बात करूँ तो बांसबेरिया में बहुत सारा रेस्टोरेंट है। आप वहाँ पर जाके मनपसंद खाना खा सकते हैं। टेम्पल के बाहर बड़ा कोई पार्किंग एरिया नहीं है, फिर भी आप आसानी से आपका कार और बाइक पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप बांसबेरिया रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं और कोल्लानी रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड से मैजिक सर्विस लेकर भी आ सकते हैं। कोल्लानी से आप आना चाहे तो आपको गंगा पर स्थित ईश्वरगुप्त सेतु पार करना होगा। ईश्वरगुप्त सेतु से आप टेम्पल के टॉप देख पाओगे। ये टेम्पल गंगा के नज़दीक में स्थित है। बांसबेरिया रेलवे स्टेशन से टेम्पल के डिस्टेंस 1.2 किमी है। आप चाहो तो पैदल में आ सकते हैं और ऑटो, टोटो वगैरह सर्विस भी मिल जाएगी। बांसबेरिया और कोल्लानी दोनों म्यूनिसिपल एरिया गंगा के अलग साइड में स्थित है और ये दोनों सिटी ही ग्रेटर कलकत्ता के अंदर में है। बांसबेरिया आने के लिए आप डायरेक्ट हावड़ा से लोकल ट्रेन मिलेंगे और कोल्लानी आने के लिए आप डायरेक्ट सियालदह से लोकल ट्रेन पाएंगे। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है। आप चाहे तो रोड से भी आ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेम्पल एवरीडे खुला रहता है और ये सुबह 7:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। अंदर प्रवेश करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोनों टेम्पल में ही अभी भी पूजा पाठ होता है, इसलिए टेम्पल के बाहर पूजा सामग्री की
कुछ दुकान आप देख पाओगे। आप चाहे तो बाहर से पूजा सामग्री खरीद करके अंदर पूजा दे सकते हैं। पूजा के रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के लोकल लोगों पर है और टेम्पल मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी एएसआई पर है। पूरा टेम्पल ईंटों और रेड एंड येलो सैंडस्टोन के द्वारा बनाया गया था। यहाँ टेम्पल के मुख्य बरामदा है और यहाँ पर स्थित गेट से आप देवी दर्शन कर सकते हैं। ये बरामदा का कॉलम, रूफ एंड फ्लोर पत्थरों को द्वारा बनाया था और रूफ में आप पेंटिंग भी देख पाओगे। ज़्यादातर पेंटिंग अभी नष्ट हो चुका है। टेम्पल के एक्चुअल गर्भगृह में आप नहीं जा सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। आप सिर्फ बाहर गेट से ही पूजा देख सकते हैं। गेट का नक्काशी भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर माँ काली हंसेश्वरी के रूप में पूजित होता है। हिंदू माइथोलॉजी के द्वारा देवी हंसेश्वरी एक माँ आदि पराशक्ति जगज्जननी दक्षिणा काली के रूप है। गर्भगृह पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। गर्भगृह के सामने 2 विंडो भी है। यहाँ पर देवी के पिक्चर लेने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि श्रद्धालु हर टाइम आता जाता रहता है। इसलिए आप थोड़ा ही टाइम यहाँ पर रुक सकते हैं। राजा नरसिंहदेव रॉय 1799 में ये टेम्पल बनाना शुरू किया, लेकिन 1802 में उनका मौत के दौरान एक कंप्लीट नहीं हो पाया। बाद में उनका वाइफ रानी शंकोरी 1814 में टेम्पल के निर्माण संपन्न किया। पूरा टेम्पल एक ऊंचा वेदी पर स्थित है और आप चारों ओर घूम सकते हैं। चारों ओर घूमने के टाइम में आप 12 शिवलिंग देख पाओगे। एक्चुअल टेम्पल में 13 शिवलिंग है। 12 शिवलिंग साइड में है और एक गर्भगृह के ऊपर है। वहाँ पर किसी भी अलाउड नहीं है। हंसेश्वरी वेरी डिफरेंट टाइप के टेम्पल है। यहाँ का आर्किटेक्चर में 13 मीनार्स और रत्न है। हर रत्नों के टॉप पद्मों के अनुकरण में बनाया गया था। एक एक रत्नों के हाइट भी अलग है, इसलिए दूर से टेम्पल के नजरिया खूबसूरत दिखाई देता है। सेंटर में स्थित मीनार सबसे ऊंचा 5 स्टोरेड है। उसका नीचे फर्स्ट फ्लोर में एक शिवलिंग है और ग्राउंड फ्लोर गर्भगृह है। चारों साइड के और बड़ा मीनार के नीचे ग्राउंड फ्लोर में और बड़ा अलग अलग शिवलिंग है जो नित्य पूजित होता है। फर्स्ट फ्लोर में स्थित शिवलिंग भी नित्य पूजा किया जाता है। फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर जाना 15 साल से भी ज़्यादा टाइम से बंद कर दिया गया है। टेम्पल के सेंटर में स्थित ऊपर का हिस्सा पत्थरों द्वारा बनाया गया था।
दोनों टेम्पल के पास में ही खूबसूरत बागीचा भी है। बागीचा में जाना अलाउड नहीं है। हंसेश्वरी टेम्पल के पास में ही एक अलग अनंत वासुदेवा टेम्पल है। ये टेम्पल हंसेश्वरी टेम्पल से पहले बनाया गया था। वासुदेवा टेम्पल जमींदार रामेश्वर दत्त 1679 में बनवाया था। ये बांकुड़ा के बाहर में स्थित एक प्रसिद्ध टेराकोटा टेम्पल है। दोनों टेम्पल के ऊंचा वेदियों के अंदर एक नाइस ओपन एरिया भी है। यहाँ से आपको खूबसूरत व्यू मिलेगा। दोनों टेम्पल खूबसूरत छोत्री को द्वारा कनेक्टेड है। एक टेम्पल से दूसरा टेम्पल आप छोत्री के अंदर से आसानी से जा सकते हैं। पूरा टेम्पल का पास आने जाने का रास्ता में कुछ छोत्रियाँ बनाया गया था, जो टेम्पल के खूबसूरती और भी बढ़ा देता है। वासुदेवा टेम्पल के तीनों साइड में आर्च्ड गेटवे एंड बरामदा भी है। टेम्पल के वॉल और आर्च्ड गेटवे के ऊपर स्थित टेराकोटा बहुत शानदार और आकर्षकदायक है। यहाँ पर टेराकोटा में रामायण और महाभारतों की कहानी खोदी थे। उसको साथ और भी देव देवियों वन्य जीवों के साथ खोदी थे। टेराकोटा के ज़्यादातर हिस्सा बहुत दिनों से ही नष्ट हो गया। एएसआई मोन्यूमेंट डिक्लेयर होने के बाद टेम्पल पर जितना टेराकोटा था अभी भी उतना ही मेंटेन हो रहा है, और जिस पोर्शन पहले से ही नष्ट हो चुका है वहाँ पर अभी भी कोई टेराकोटा नहीं है। वासुदेवा टेम्पल के तीनों वरांदा एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसके अंदर आप खूबसूरत टेराकोटा देख पाओगे। यहाँ पर अभी भी पूजा पाठ चालू है। लॉर्ड कृष्णा इस मंदिर में पूजित होता है। इस टेम्पल के गर्भगृह में भी आप नहीं जा सकते। आप बाहर वरांदा से देवता की दर्शन कर सकते हैं। आप आर्च गेटवे के ऊपर और कॉलम में स्थित टेराकोटा नज़दीक से देखोगे तो टेराकोटा में खोदित कहानियों का समझा सकते हैं। ये टेम्पल भी आप चारों ओर से आसानी से घूम सकते हैं। आप घूमने के टाइम टेराकोटा में हाथ मत दीजिए, नहीं तो वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे देवताओं का पिक्चर लेना भी अलाउड है। आप बाहर गेट से देवताओं का तस्वीर ले सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आदमी हंसेश्वरी के पूजा के लिए ही आता है और बाद में पूरा घूम के जाता है। देवी हंसेश्वरी ही यहाँ पर सबसे फेमस है, इसलिए पूरा कॉम्प्लेक्स हंसेश्वरी टेम्पल नाम से जाना जाता है। देवी के हंसेश्वरी रूप राजा नृसिंहदेव रॉय सपनों में मिला
और इस घटना के बाद में ही राजा इस टेम्पल के निर्माण शुरू किया। वासुदेवा टेम्पल के एक साइड में आप किसी भी टेराकोटा नहीं देख पाओगे क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने देखने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा क्योंकि इतना अच्छा यूनिक आर्किटेक्चर आप कहीं भी नहीं देख पाओगे। इस टेम्पल के ऊपर एक ऑक्टोगोनल टॉप भी है, वो भी पूरी तरह से टेराकोटा द्वारा शोभित है। ये टेम्पल का आर्च टॉप और ऑक्टोगोनल टावर दूर से खूबसूरत दिखाई देता है। हाइट और साइज में हंसेश्वरी टेम्पल ही सबसे बड़ा और ऊंचा है। हंसेश्वरी टेम्पल के हाइट 70 मीटर यानी 230 फुट है। ये टेम्पल कोलकाता आउटस्कर्ट में स्थित टेम्पल के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आप कोलकाता घूमने आओगे तो ज़रूर इस टेम्पल का विजिट कर लीजिएगा। इस टेम्पल के पास में स्थित और भी बहुत सारा प्रसिद्ध मोनूमेंट है जो भी कोलकाता घूमने वालों को ज़रूर देखना पड़ेगा। हुगली इमामबाड़ा, बैंडल चर्च, जाफर गाजी दरगाह और जाफर गाजी टॉम इस मोनूमेंट के बहुत पास में ही है और यहाँ से आप ऑटो से ही उस मोनूमेंट घूम सकते हैं। धन्यवाद।